स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश बदल रहा है, सरकार बदल रही है, सरकार की सोच बदल रही है। पिछला जो सत्र था, जब मेरी एज ग्रुप के लोग थे, तो उस समय हम लोग 20वीं सदी में जी रहे थे और सरकारें जो आई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी प्रगति दी। लेकिन 21वीं सदी में ज़रूरतें बदली, वक्त बदला, चीज़ें बदली और अब एक ऐसी सरकार आई है जो नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैं आज BITDR में आप सबका स्वागत करता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पे आप सभी को एक बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग एक भारतीय होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, एक भारतवंशी होने के नाते, चाहे आप भारत के अंदर रह रहे हो या भारत के बाहर रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, अब आपको एक जिम्मेदारी लेनी है। वो जिम्मेदारी क्या है? आज मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे व्यूअर और जो लोग नहीं भी हैं व्यूअर, वो लोग भी इससे जुड़ें, इस अभियान से जुड़ें। आज हमको संकल्पित होने की ज़रूरत है ताकि हम समाज के जो बंटवारे हैं, कई मानव में बटा हुआ समाज है, जैसे मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हम अब वर्ण व्यवस्था से ऊपर हट के सोचें, अब हम धर्म व्यवस्था से ऊपर हट के सोचें, अब हम सामाजिक व्यवस्थाओं से ऊपर हट के सोचें। वो सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, सही हैं, आप उसको व्यक्तिगत तौर पे माने, लेकिन उन सबसे ऊपर देश है। आप देश की व्यवस्था से, राष्ट्र की व्यवस्था से सोचें और मजबूर करें इन सरकारों को, आने वाली सरकारों को। देखिए, पिछली सदी की बड़ी बात क्या थी कि हम लोग पूरी तरह से निर्भर थे सरकारों पे। सरकार सोचती थी कि हमको देश कैसे ले जा रहा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते थे। अब समय आ गया है कि हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, बार बार इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन कब संभव है? वो तभी संभव है जब हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें जो राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानती हो और प्रोग्रेस को ध्यान रखती हो, प्रगति को ध्यान रखती हो। हमको आगे अगर बढ़ना है तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं। आपको पता होगा, पिछले कुछ दिनों बहुत सारे देश में उठापटक चली, बहुत सारे दंगे फसाद हुए, फिर महामारी आ गई, पड़ोस में बॉर्डर पे भी बहुत सारे हमारे वीर जवान शहीद हुए और उन्होंने अपनी तरफ से कुर्बानी दी। ये तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमने इस देश को क्या कंट्रीब्यूट किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बार बार बचपन से लेकर आज तक मैंने सुना है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंट्री what you paid by the country, it is important what you pay to country. यस, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र ने हमको क्या दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम राष्ट्र को क्या देने जा रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमको इस सोच के साथ आगे बढ़ना है ताकि सरकारें भी देखें कि हम लोग राष्ट्र को पे कर रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से सोचे। हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस समय देखिए, हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यह हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटे से भूभाग में हम लोग रहते हैं दुनिया के। लेकिन मैक्सिमम भूभाग पे पर कैपिटा अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लोग बहुत बड़ी तादाद में, दुनिया के सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, पर कैपिटा पॉपुलेशन हमारी ही है। हमारे बाद चाइना आता है, जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना हमसे बड़ी पॉपुलेशन का मालिक है। और यह हमारी कमजोरी भी है और हमारी ताकत भी है, क्योंकि अब आप पूछेंगे कमजोरी तो समझ में आएगी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये, लेकिन ताकत यह है कि हम इस पॉपुलेशन के कारण एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करते हैं और मार्केट क्रिएट करने के कारण पूरे प्रगति जो विकसित देश हैं वो हमारे ऊपर मार्केट के लिए निर्भर करते हैं। प्रगतिशील देश हैं वो भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अभी तक हम लोग 70 सालों से 72 सालों से प्रगतिशील देशों की श्रेणी में आ गए थे, लेकिन अब मौका मिला है कुछ
परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हुआ है कि हम अपनी इस प्रगतिशील वाली कैटेगरी को, विकासशील वाली कैटेगरी को कन्वर्ट करें विकसित देश की कैटेगरी में। काम शुरू हो चुका है, इसमें हमको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। हमको अपनी बेरोजगारी सरकार के ऊपर नहीं थोपनी है कि सरकार हमारा आके रोजगार दे, सरकार हमारी बेरोजगारी दूर करे ना। इस समय आ गया है कि हम इस देश को कंट्रीब्यूट करें, अपनी बेरोजगारी को खुद दूर करें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स को अपनाएं, ऐसी चीज़ों को अपनाएं ताकि हमको नौकरी में यदि जाना हो तो हम बेस्ट नौकरी ढूंढ पाएं। सरकारी नौकरी से बेहतर ऑप्शन इस समय प्राइवेट नौकरियों में हैं। मैं मानता हूं कि मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर कहते हैं कि प्राइवेट नौकरीज में शोषण है। हो सकता है कि शोषण हो रहा हो, लेकिन हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं है, हमने अपनी स्ट्रेंथ को खड़ा नहीं किया है। मेरे चैनल पे लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं आपसे स्किल्स की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने बिजनेस के बारे में बात की है, लेकिन बिजनेस के टूल्स के बारे में ज़्यादातर बात की है। इस बारे में बात नहीं की कि आप क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बिजनेस की इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ भी उठा लीजिए वह एक बिजनेस बन जाता है। यस, कुछ भी उठा लीजिए वह बिजनेस बन जाता है। आप पान ठेला खोलिए वो भी बिजनेस है, आप किराना दुकान खोलिए वो भी बिजनेस है। ये सारे मॉडल स्वरोजगार के मॉडल हैं। लेकिन यदि हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की बात करें तो वह भी बिजनेस है, सर्विस की बात करें तो वह भी बिजनेस है, और यह अनएक्सप्लोर्ड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मिडिल क्लास परेशान है। जब उसको जरूरत होती है किसी काम करने वाले की या किसी प्रोडक्ट की तो वह ढूंढता है, भटकता है, लेकिन उसको हमारे बेरोजगार दोस्त, हमारे बेरोजगार साथी उसको सर्विस नहीं दे पाते। हमारे बेरोजगार दोस्त उस नई सोच की ओर नहीं जा पाते कि वह कैसे आदमी की लिविंग को कंफर्टेबल बना दें। हमने ये सोचा नहीं है, हमको सोचने की जरूरत है। अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे युवाओं में है। मैं बार बार इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप सोचिए। मैं आपको कोई बिजनेस सजेस्ट करूंगा या कोई चीज सजेस्ट करूंगा या रोजगार की बात सजेस्ट करूंगा तो वह मेरा आइडिया होगा और वो मेरे ऊपर ज़्यादा फिट बैठेगा बनिस्बत आपके। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग इसमें डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको लगातार गैप बताता रहूँगा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट क्या मांग रहा है, ये मैं बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। मैं रोज़गार के कुछ आइडियाज़ भी दूंगा, ऐसे आइडिया भी दूंगा जिसमें बिल्कुल पैसा ना लगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी बिजनेस जो है आइडिया से किया जाता है, न कि पैसे से। यदि आपका आइडिया है तो पैसे भी कमोबेश आ जाएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको कुछ लोगों से लाइव भी मिलवाना चाहता हूं। अभी कोरोना पेंडेमिक हो गया, इसलिए मैं पिछले 4-6 महीने में किसी को भी इनवाइट नहीं कर पाया। मैं ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के लिए छोड़ दी। यू जस्ट कांट बिलीव। मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो देखने में तो बहुत साधारण लगते हैं, हमारे और आपके जैसे ही लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा हम प्राइवेट नौकरी भी नहीं करेंगे, हमको नौकरी करना ही नहीं है। फिर क्या करना है? तो कुछ लोग उसमें फार्मिंग में चले गए, खेती में चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, और छोटी सी दुकान खोले, लेकिन उन्होंने कहा हम इसको बड़ा करेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे छोटी दुकान से बड़े मुकाम को तय किया, उस सफ़र को तय किया, और फिर उन्होंने आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, फैक्ट्रीज बनाई। मैं आप लोगों को ज़रूर जल्दी से जल्दी मिलाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी से संकल्प चाहता हूं कि आप लोग डेडिकेट हों कि इस देश को आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को आप मन में विचारें, मन में सोचें, और स्किल्स को फोकस करें। पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई का महत्व है, लेकिन वो ज्ञानार्जन के लिए है। स्किल्स का महत्व है जीविकोपार्जन के लिए। ये स्पष्ट होना चाहिए, ज्ञानार्जन और जीविकोपार्जन। ज्ञानार्जन जरूरी है मनुष्यता में प्रगति करने के लिए, लेकिन जीविकोपार्जन भी जरूरी है, क्योंकि आपको और मेरे को परिवार के साथ रहना है, समाज में रहना है, तो पैसा चाहिए।
तो ये मेरा आज छोटा सा एक संकल्प था जिसको मैं चाहता हूं कि आप सभी दोहराएं और मन में एक भाव पैदा करें कि हमको सोचना है कि हमारा क्या टैलेंट है, हम कैसे उसको एक्सप्लोर करें और कैसे एक बिजनेस बिल्ड करें या कैसे हम जॉब बिल्ड करें, कैसे बेटर एम्प्लॉय हो कि लोग हमको इनकार न कर पाएं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आज के वीडियो में मैं उन सब पे डिस्कस नहीं करना चाहता। आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें और मैं स्किल्स पे जब चर्चा करूं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके देखें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि छोटे छोटे आइडिया इन्हीं 3 जरिए से आते हैं। जब आपके आंख खुली होगी कोई चीज़ दिखाई देगी, जब आपके कान खुले होंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं, विस्परिंग क्या है, समाज क्या बोल रहा है, वो आपको सुनाई देगा। लेकिन अगर ये दिखाई और सुनाई दे भी गया और आपका दिमाग खुला नहीं है, आप दूसरे से ही सजेशन मांगते रहेंगे तो आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ आपसे नया करने के लिए चाहता हूँ कि आप नए करने के लिए संकल्पित हो। आप राष्ट्र को क्या देंगे इसके लिए संकल्पित हो, आप समाज को क्या देंगे इसके लिए संकल्पित हो, आप अपने परिवार को क्या देंगे इसके लिए संकल्पित हो, फिर आप अपने आप को क्या देंगे इसके लिए संकल्पित हो। तभी संभव है कि हम एक खुशहाल समाज, एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल देश बना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, शुभकामना, वंदे मातरम।